शासन प्रति प्रभु महावीर स्वामी को हमारा वंदन। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। हम अंतगढ़ के सूत्र पर थोड़ा सा चिंतन कर रहे हैं। प्रतिवर्ष हम अंतगढ़ पढ़ते हैं, लेकिन उस आचार्य भगवंतों को हमारे को क्या समझाने का है। कल हमारा विषय चल रहा था धारनी रानी की, और उसकी शैया का वर्णन चल रहा था। अब धारनी रानी हमारी कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारी कोई पहचान नहीं है, और उसका हमारे को क्या जरूरी है कि वो ऐसी थी वैसी थी, ये जरूरत क्या है हमारे को। लेकिन भगवंतों का ये उद्देश्य है कि ये तुम्हारे को माध्यम दिया है आगे बढ़ने के लिए, अपने को सुधरने के लिए ये माध्यम दिया है। धारनी रानी इतनी बड़ी हर चीज से हमारे से संपन्न थी, फिर भी उसने अपने छोटे छोटे बातों की तरफ भी ध्यान दिया। अब वो रानी थी, उसके हाथ के नीचे कई गणिका थी, लेकिन फिर भी वो गणिका क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इसके प्रति बारीकी से ध्यान देने का काम वो करती है। अपना निजी व्यवहार करते हुए, निजी काम करते हुए भी वह हम इस तरफ ध्यान। तो हमारे आचार्य भगवंत ये कहते हैं कि हम भी हमारे घर के राजा महाराजा, रानी महारानी है। तो हमारा चिंतन क्या चलना चाहिए? हमारा चिंतन ये चलना चाहिए कि मेरे घर में कौन कौन सी चीज आ रही है, कहाँ से आ रही है, कैसी आ रही है, इसका चिंतन हमने करना चाहिए। लेकिन आज हम अक्सर कहाँ देखते हैं, देखिए पहले बहनों के पास 5 बजे 4 बजे उठ के काम को लग जाती थी। आज बोले तो झाड़ने का काम नहीं है, साफ सफाई का काम नहीं है, कोई कपड़े धोने का काम नहीं, प्रेस करने का काम नहीं है, किसी किसी घर में रसोई करने का भी काम नहीं है। वैसे ही भाइयों की हालत है। पहले भाई 5 बजे 4 बजे उठ के बाहर की कामा करता था, जो कि अनाज बोलो, लकड़ी बोलो, ईंधन बोलो, जो लाने का काम है वो भाई करता था। और सवेरे उठ के पूरा काम करके वो अपने ड्यूटी को सूर्योदय के समय यानी 7 बजे चले जाता था। आज सभी लोग हम कहाँ उठ रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, इसके परिणाम क्या आ रहे हैं। हम देखो पहले एक आदमी कमाता था तो 10 आदमी खाते थे। आज 10 आदमी कमा रहे हैं, फिर भी पेट भरने के लिए परेशान है। हम आज देखते हैं कि कई स्कीम की चीज़ है क्या, कई फ्री की चीज़ है क्या, कभी पूर्वज के हमारी दिमाग में भी नहीं था। फिर हमारा समय गया कहाँ, हमारा पूरा समय कहाँ गया है। आप रहो चाहे मैं भी रहूँ, मैं भी आपसे अलग नहीं हूँ। हमारा समय गया है टीवी में और मोबाइल में। और इसका फायदा और लाभ क्या है? टीवी में जो भी सीरियल है, वो कौन सी सीरियल है? सिर्फ तनाव बढ़ाने की है। ये इसके विरुद्ध षड्यंत्र करता, वो उसके विरुद्ध षड्यंत्र करता है। उसमें से किसको कैसा फंसाने का, और वही प्रक्रिया हमारे घर में हो रही है। किसी को नीचे दिखाने का है, समाज में भी किसी प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, किसी को तो भी नीचा दिखाने का काम करते हैं या किसी को ऊपर उठाने का काम करते हैं। तो इसका परिणाम दूसरे को नहीं है, हमारे को ही भुगतना पड़ता है। क्योंकि हमारी कृति कौन देख रहा है? हमारे बच्चे देख रहे हैं। जैसा कोई एकादा बच्चा अगर चोरी कर रहा है, जब तक वो बाहर से चोरी करता है तब तक हमें आनंद आता है, लेकिन जब बाहर का रास्ता बंद होता है उस समय वो चोरी कहाँ करेगा? वो हमारे घर पर ही चोरी करेगा।
और जब वो हमारे घर पर चोरी करेगा उससे हमारे को दुख होगा। वैसे ही आज हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? क्या संस्कार हैं? आज देखो दूसरे संप्रदाय के, एक संप्रदाय ऐसा भी है जिनके समझो गांव के अंदर 10-20 घर है तो वो 400-500 घर को हावी हो जाता है। हमारे 200-200 के घर होते हुए भी उस गांव में हम डर डर के रहते हैं। हमारे को कोई भी ऐसा चिंता मुक्त जीवन है क्या हमारा? फिर चिंता मुक्त जीवन क्यों नहीं है, इस पर नहीं सोचेंगे। खाली हम दुकानदारी पैसा पैसा अगर करते रहेंगे तो तुम्हारी पैसे की हिफाजत क्या है? तुम्हारे पास जो करेज होना, जो हिम्मत होना, जो मनोबल होना, वो बनोबल नहीं है। आज हमारी सामायिक भी कैसे हो रही है? डरते डरते हो रही है। हमारे कोई भी साधना है ना, वो डरते, हम व्यवहार भी डरते डरते करते। क्यों डरते डरते कर रहे हैं? क्योंकि हम सही मार्ग से भटक रहे हैं। इसीलिए आचार्य भगवंत ने कहा है कि प्रतिवर्ष ये किताब पढ़ो ताकि तुम्हारा चिंतन यानी हमारा चिंतन उस ओर जाए। मेरी गलती देखे, मेरी गलती कहाँ हो रही है इसका अवलोकन हमारे को हो। इसीलिए उन्होंने ये धारनी रानी का जो उदाहरण दिया है, जैसी वो रानी होते हुए भी इतने छोटे छोटी बातों की तरफ ध्यान देती है, वैसे ही हम ये सोचना चाहिए कि छोटे छोटे बात की तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। 1 मिनट का उदाहरण मैं देता हूँ। मैंने ये व्हाट्सएप पर देखा था कि एक भाई किसी संत को दुकान का उद्घाटन करने के लिए बुलाते हैं, और जब बुलाते हैं तब वो पूरा उद्घाटन होने के पश्चात अपनी पूरी दुकान उस संत को दिखाते हैं और उससे उन संतों को विनती करते हैं कि पूज्यवर, आपको इसमें से कोई चीज़ हो ना तो ले लो, क्योंकि मैंने आज आपके हाथों से उद्घाटन किया है, मेरी आप पर श्रद्धा है, आपकी आवश्यकता के अनुसार जो भी चीज़ हो ना वो ले लो। तब वो संत क्या कहते हैं? वो संत कहते हैं, भले ही तेरी 21,000 चीज़ें इस स्टोर में हैं, इस दुकान में हैं, हम 21,000 के बजाय 2100 समझो, लेकिन जो भी चीज़ है ना वो संत कहते हैं कि इसमें कि मेरे उपयोग में आने सर की एक भी चीज़ नहीं है। फिर वो संत को कहना क्या है? तुम हमारे घर में अपने अपने घर में झांको, अपने अपने घर में झांकने के बजाय मेरे अंदर जाके कि मेरे पास क्या क्या है, मेरे को इसकी आवश्यकता है क्या। लेकिन हमारे को आवश्यकता नहीं होते हुए भी अलग ढंग का कोई दिखा कि हम वो ले लेते हैं। फिर क्यों लेते हैं, काय के लिए लेते हैं? हम कहते हैं कि ये मेरे पैसे से लिया। अरे तेरे पैसे से लिया तूने, लेकिन ये पैसा आया कहाँ से? ये पैसा सब आया बोले तो 18 पाप करके आया। फिर तुम वो 18 पाप कम करने के लिए कितनी एनर्जी, कितनी सामायिक करना पड़ेगी आपको। फिर हम कहते हैं कि मैं 10 साल से सामायिक करती हूँ, मेरे को परिणाम क्यों नज़र नहीं आते? कैसे नज़र आएंगे? क्योंकि तुम्हारी सामायिक जो है वो माइनस में ही चली जा रही है, प्लस में नहीं आ रही है। जब तक तुम प्लस में नहीं आओगे तब तक तुम्हारे को सामायिक का प्रभाव नहीं दिखेगा। इसीलिए हमारे को इस अध्ययन से अगर समझो ये व्यवहार हमारा शुद्ध हो गया तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो उस समय हमारे को जो स्वप्न आना चाहिए, क्योंकि हमारे मन पर कोई प्रकार का टेंशन नहीं होगा। शांत मन से अगर हम सोएंगे, कोई चिंता मुक्त होके अगर हम आराम करेंगे, उस समय हमारे को वो स्वप्न आएगा, उस समय हमारे को मीठी नींद आएगी। लेकिन हम टेंशन में, परेशानी में, चिंता में ही अगर हम आराम करने लगे तो हमारे को सही ढंग से नींद भी नहीं आती है, और सही ढंग से हमारे को जो स्वप्न आना चाहिए वो स्वप्न भी नहीं आता है। स्वप्न किस पर आएंगे? तुम्हारे दिन भर की जो क्रिया है,
जो दिन भर के तुमने मन वचन और काया से जो जो क्रिया की है उस पर स्वप्न आएंगे, इसके चिंतन और हम आगे करेंगे। मैं कहने के अंदर कुछ गलत हुआ होगा तो आप निश्चित ही मुझे क्षमा करेंगे, ये पूरा विश्वास, मुझे आत्मविश्वास है। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, इसी आशा के साथ पूर्ण विराम लेता हूँ। ओम शांति।